श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं? मैं समझती हूँ बहुत सुखी संपन्न और खुश होंगे। तो आपको गुड आफ्टरनून और सुख संपन्नता की आपके लिए दुआ और प्रार्थना के साथ आभार, सत्कार, वेलकम एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर एस्ट्रोवाणी बाइस में। तो मैं आज आपको सोच रही थी कि थोड़े से स्वप्न जो आते हैं आपको उसके बारे में बताऊं। जैसे हमने देखा सपने में कि हमें कोई चोर है, बहुत तेज़ भाग रहा है हमारे पीछे, तो जो चोर देखना होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या है, हमें चोर का देखना धन हानि होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं, अगर खुद को मृत देखना यानी कि उम्र का बढ़ना कहलाता है, और अगर खुद की शादी देखना वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मतलब लेकिन 1% मतलब अच्छा भी है कि आपको कोई जॉब में कहीं आपको कहीं कुछ अच्छी खबर आ सकती है। और अगर आप खुद रो रहे हैं सपने में तो ये बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी, आपसे जॉब से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड। और अगर आपने उल्लू देखा है तो ये भी देखना अच्छा नहीं है। वैसे तो लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, लेकिन उससे अगर आप साक्षात देखते हैं वो रात्रि में तो अच्छा है, लेकिन दिन में देखते हैं यानी कि आपके घर में किसी बुजुर्ग की, आपके किसी बहुत करीबी की मृत्यु का संदेश भी आ सकता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है और बीमारियां भी लाता है, अशुभ समाचार लेकर आता है। इसी तरह से अगर हम खुद को बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ देखते हैं और वहाँ से अचानक गिर जाते हैं, या किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहाँ से अचानक गिरते हैं, इस तरह से फिसल कर या एकदम से नीचे आते हुए गिर जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए कोई अच्छा स्वप्न नहीं है। तो यानी कि हमारे लिए कोई बुरी खबर भी आ सकती है, कोई हम मतलब बीमार भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ऐसी बीमारी जो हमें काफ़ी कष्टकारक होगी और काफ़ी समय तक रहने वाली है, यानी कि इसका ये अर्थ होता है। इसी तरह से अगर हम अपने सामने देखते हैं कि कौवा बोल रहा है, तो यानी कि किसी प्रिय का मिलन होता है, ये तो आप जानते हैं सपने में। और काले नाग को देखना तो राज्य की सम्मान प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर आप पूजा देखना चाहते हैं, सपने में देख रहे हैं कहीं पूजन हो रहा है, तो ये आपका एक श्रद्धा भाव बढ़ाता है इष्ट के प्रति। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं और वहाँ पर आप उसको इस तरह से देख रहे हैं, तो एक या फिर साथ में एक और कबूतर भी देख रहे हैं वहाँ पर, तो ये तो आपको शुभ समाचार देगा। और आप किसी प्रेत को देख रहे हैं तो ये आपका सौभाग्यवर्धक है, यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति को आपने देखा है तो वो आपका सौभाग्य सूचक है, वो आपको सौभाग्य बढ़ाएगा। और कहीं पर फव्वारा अगर चलता हुआ आप लगातार देख रहे हैं और आपको बहुत सुखद महसूस हो रहा है, यानी कि वो आपकी चिंताओं को लेकर चला जाएगा, दूर कर रहा है। इसी तरह से हमें और भी कई स्वप्न आते हैं, जैसे बहुत सारा बागीचा हरा भरा देखना, यानी कि आपके घर में कोई नया मेहमान यानी संतान आने वाली है, या बहुत सारे फलों से लदा हुआ कोई आपने बगीचा देख लिया, घर देख लिया, कहीं कोई फल रखे देख लिए, या कोई आपको फल दे रहा है, तब भी आपके घर में संतान प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर आप पुजारी को देखते हैं तो आपकी धार्मिक रुचि बढ़ जाती है। और अगर आपने मोर को देख लिया है तो आपको खुशी प्राप्त होती है सपने में। और अगर आपने अपनी मौत देख ली है तो तरक्की हो जाती है आपकी। और इस तरह से आप जब किसी भी एक मूर्ति को देखते हैं, या किसी से आप आलिंगन कर रहे हैं किसी स्त्री से, तो ये भी एक अच्छा है, अच्छा सपना है, आपको कोई अच्छी खबर देगा। और यहाँ तक कि जनाजा देखते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी किसी का जाते हुए। इसी तरह से अगर जीभ का कटना देखते हैं तो धन हानि होगी। तो इस तरह से कुछ ही सपनों के अर्थ मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में दूसरे मैं लेकर आऊँगी। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, दोबारा करेंगे तो अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ जब रेड होता है उसके बाद ब्लैक हो जाएगा, ईडी आ जाएगा, यानी कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी तरह बेल आइकन दबाइए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो जय श्री कृष्णा दोस्तों, थैंक यू सो मच।